साथियों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में कि कई तरह के लोग मिलते हैं आपसे। जी हाँ, सभी के अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी धारणाएं हैं, अपना व्यवहार है। जी हाँ दोस्तों, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। सबकी अपनी मेंटालिटी है, अपनी सोच है। तो दोस्तों ऐसे ही इसी प्रकार लोगों में अपने अपने गुण भी पाए जाते हैं। जी हाँ, किसी में कौन सा गुण है, किसी में कौन सा है। जी हाँ, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों 5 ऐसे गुण हैं जिनका हमेशा विरोध किया जाता है। ये तो नेगेटिव गुण ही हैं। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब विनाश की ओर ही ले जाते हैं, राइट। बट दोस्तों एक ऐसा गुण है, जी हाँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, जिसके लिए कहा गया है कि यदि ये गुण आपके अंदर नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े धार्मिक इंसान हो, आप अधर्मी ही कहलाएंगे। जी हाँ, आप कितने भी बड़े आस्तिक हों, आप नास्तिक ही कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गुण जो धर्म का मूल है। जी हाँ, धर्म का बेस है। चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, आपका कोई भी इष्ट हो, कोई भी ईश्वर हो, आप जिस किसी को मानते हैं, यदि आप में ये एक गुण नहीं है तो आप अधर्मी ही कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा भारत के महान कवि संत तुलसीदास जी का कथन है। वो कह रहे हैं, जिसे उन्होंने एक चौपाई कह लीजिए, दोहा कह लीजिए, बड़ी ही सरलता से उस चौपाई या दोहे के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा गुण है जिसके बिना व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितने भी तपस्या, व्रत, उपवास, पूजा पाठ कर ले, वो अधर्मी ही कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दोस्तों सुना आपने तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो गुण है दया। जी हाँ, करुणा, है ना। आपने अक्सर ये कहते सुना होगा या आपकी लाइफ में भी ये इंसिडेंट कई बार हुआ होगा कि यार मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, है ना। मुझसे देखा नहीं गया, राइट। कई बार आपके साथ हुआ होगा ऐसा, या आपने भी कई बार इन लाइनों को यूज किया होगा अपने लाइफ में, है कि नहीं, कि यार उसकी कंडीशन ना मुझसे देखी नहीं गई, यार मुझे बड़ी दया आ गई, है ना। तो दोस्तों ये इंसान का स्वाभाविक गुण होना चाहिए कि यदि कोई विपत्ति में है, कोई समस्या में है, तो आप वहाँ खुश कैसे रह सकते हैं। आपके अंदर उसके प्रति प्रेम जगना चाहिए, राइट। आपके अंदर उसके प्रति दया की भावना आनी ही चाहिए। जी हाँ, तभी आप एक वास्तविक रूप से एक सही मायने में इंसान कहलाने के लायक हैं, राइट। तो दोस्तों तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है। जी हाँ, यदि आप धार्मिक कहते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर इस गुण का होना बहुत ही स्वाभाविक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, राइट। पाप मूल अभिमान। जी हाँ, अगर आपके अंदर अभिमान है, घमंड है, तो फिर वो तो पाप का मूल है, राइट। पाप की जो जड़ है वो घमंड ही है ना। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दोस्तों जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके शरीर में प्राण है, दया इस शब्द को मत छोड़िए। जी हाँ, आप जहाँ हैं, जिस कंडीशन में हैं, आपसे जितना बन पा रहा है ना, किसी की भी मदद आप जितना जहाँ तक कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर कीजिए। जी हाँ, मान लीजिए आप कहीं से निकल रहे हैं, ट्रैफिक में, रास्ते में, है ना, किसी मॉल में निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जो दिव्यांग है, फिज़िकली चैलेंज्ड है ना, या वो कैपेबल नहीं है, राइट। आप जितना कर सकते हैं कर दीजिए, सच्चे मन से, सच्ची भावना से जितना आप कर सकते हैं कर दीजिए। ईश्वर आपको देखता है, राइट। सबकी मदद कीजिए, है ना। आप जब किसी की मदद करते हैं तो कोई आपके लिए भी आगे बढ़ता है, आपके लिए भी कदम बढ़ाता है ना। तो दोस्तों हमेशा अपने अंदर इस एक गुण को बनाए रखिए जब तक आपके शरीर में प्राण है, जान है, आपसे जितना हो पा रहा है। आप किसी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, कोई वहाँ पे कुछ मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको लगता है यार ये नहीं, वाकई में ये इसकी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर उसकी मदद कीजिए जितना आपसे हो रहा है ना। आपके पास 5 रुपये खुले पड़े हैं, आपके पर्स में चेंज हैं, आप 5 रुपये दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई बुज़ुर्ग महिला है ना, अगर वो कुछ बेच रहे हैं, तो आप अगर कैपेबल हैं, आपके पास 50 रुपये, आप कैपेबल हैं 10 रुपये की लेने के लिए, आप 10 रुपये की परचेजिंग कर लीजिए, उससे 10 रुपये का कुछ ख़रीद लीजिए। ये भी एक दया ही है, ये भी एक मदद ही है, राइट।
तो दोस्तों अपने अंदर इस एक गुण को हमेशा बनाए रखिए, और यदि एक गुण आपके अंदर नहीं है तो दोस्तों तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति को अधर्मी घोषित कर दिया है। जी हाँ, सही बात है। जब आपके अंदर दया नहीं है तो आप धार्मिक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दया धर्म का मूल है, राइट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, जितनी आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, दूसरों की मदद कीजिए, उन पे दया कीजिए, राइट। और बाकी सब कुछ ईश्वर देख रहा है, उसके खाते में सब कुछ रिटर्न में चल रहा है। तो दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद कीजिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिकॉज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, रोज़ाना, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगा आपको कल रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।